-99। अध्याय 1697 महान खतरा। जैद सौंदर्य दिव्य डोमेन। वातावरण दमघोंटू भारी। डोंगयेन आदिम जाति सेना हमला करती है। ये लड़ाई होंगमेंग महान कबीले गठबंधन और डोंगयेन आदिम जाति के बीच सीधा टकराव लंबे समय से पूर्वी आदिम क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन गया है। दोनों पक्षों की हर हरकत पर विभिन्न ताकतों की पैनी नजर रहती है। विशेष रूप से पांचवा चमत्कार, असंख्य कानून सम्मेलन और ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति, तीन शक्तियां जिनके पास अनंत दिव्य डोमेन है। सभी लोग मछुआरों की तरह लाभ उठाना चाहते हैं, फिर भी सभी को डर है कि कहीं वे सबका निशाना न बन जाएं। डोंगयेन आदिम जाति और होंगमेंग महान वंश गठबंधन के बीच चरम कानून दिव्य क्षेत्र में भयंकर संघर्ष, जिसके परिणाम सामने आने के बाद ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति द्वारा गुप्त रूप से खुशी मनाई गई। क्योंकि एक बार जब चरम कानून दिव्य डोमेन टूट जाता है, चालाक खरगोश नष्ट हो जाते हैं, कुत्ते पक जाते हैं, तो अगली बारी बहुत अच्छी तरह से उनकी हो सकती है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि चरम कानून दिव्य डोमेन लेने में विफल होने के बाद डोंगयेन आदिम जाति उन पर हमला करने के लिए मुड़ जाएगी। उनकी पुनर्तः उपेक्षा। फिर भी उन्हें इसे रोकने का कोई पूर्ण आश्वासन नहीं है, क्योंकि डोंगयेन आदिम जाति की सेना का नेतृत्व डोंगयेन आइस्टीट कर रहा है, जिसकी ताकत अपने चरम पर है। डोंगयेन आदिम जाति का राक्षस, जिसे सम्राट पूर्वज ने एक बार अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी, फिर भी मार नहीं सका। नई पीढ़ी का सबसे सशक्त विशेषज्ञ वांग ये क्या कहता है? यू बिन सम्राट भगवान का चेहरा गंभीर था। उन्होंने मना कर दिया। जिन लियू महारानी की आवाज भारी थी। यू बिन सम्राट भगवान ने धीरे से आह भरी सिर पर बैठे सम्राट पूर्वज की ओर देखा। भावनाओं का मिश्रण था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये दिन आएगा, लेकिन यह इतनी जल्दी आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। डोनशी दिव्य मोती का संघर्ष, जो कि उत्कट और तीव्र है, ज़ैद सौंदर्य दिव्य जाति के लिए बहुत कम रास्ते छोड़ता है। लेकिन सम्राट पूर्वज अभी भी सबसे मजबूत दिव्य जाति के नाम से चिपके हुए हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे ज़ैद ब्यूटी दिव्य जाति मुश्किल में पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं और वे अनंत मुख्य अनुक्रम को समझने में असफल हो जाते हैं। धीरे धीरे मानव महान कबीले गठबंधन का विश्वास खो देते हैं। पीछे हटना। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी खुद को संरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन डोंगयेन आदिम जाति उन्हें जाने नहीं देगी। सेना आगे बढ़ती रहती है और भाग्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये समझ में आता है कि उन्होंने मना कर दिया। यू बिन सम्राट भगवान की आवाज में लाचारी का भाव था। वे होंगमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे और इसके गठन में कोई योगदान नहीं दिया। एक भीषण युद्ध से गुजरने के बाद होंगमेंग महान वंश गठबंधन को हल्की क्षति नहीं हुई है और उनकी सहायता के लिए युद्ध कौशल का और अधिक दोहन करना अवास्तविक है। वांग यी के स्वभाव का तो जिक्र ही न करें, जिसके बारे में यू बिन सम्राट भगवान कुछ हद तक जानते हैं। डोंगयेन आइस्टीट एक तरफ हीरो है और वांग ये एक अच्छा आदमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से शिकायतों को सद्गुणों से चुकाना असंभव है। इस लड़ाई में वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। यह आशीर्वाद है, विपत्ति नहीं। विपत्ति से कोई बच नहीं सकता। सम्राट पूर्वज ने अपनी आंखें खोली। हमारे लिए यह मृतकों में से पुनर्जीवित होने का एक अवसर हो सकता है। अगर हम डोंगयेन आइस्टीट को मारने के लिए ज़ैड ब्यूटी डिवाइन डोमेन की भूगोल का लाभ उठा सकते हैं, तो हम जवाबी हमला कर सकते हैं और पहल को जब्त कर सकते हैं। आदिम कबीला डरावना नहीं है। हम आराम से प्रतीक्षा में रहते हैं। शीर्ष पर आने का पूरा मौका है। सम्राट पूर्वज का लंबा रूप अपने साथ दिव्य शक्ति, असीम दबाव लेकर आया था। युद्ध का इरादा बढ़ता जा रहा है। डोंगयेन बर्फ दांत वे क्या है? वह सम्राट पूर्वज दिव्य राजा डोंगयेन के युग में सबसे मजबूत ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य है। ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति पर उनका नियंत्रण और भी अधिक सबसे मजबूत दिव्य जाति है। ये लड़ाई उन्हें जीतनी ही होगी। अल्पविराम। चरम कानून दिव्य डोमेन। बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं। वांग यी के नेतृत्व में होंगमेंग महान कबीला गठबंधन स्वाभाविक रूप से पीछे बैठकर बाघ की लड़ाई नहीं देखेगा। हालांकि ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति होंगमेंग महान कबीले गठबंधन से संबंधित नहीं है, वे भी मानव हैं और डोंगयेन आदिम जाति के एक प्रमुख दुश्मन हैं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। दिव्य जन हॉल के अलावा ज़ैड ब्यूटी दिव्य रेस में अभी भी पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ मौजूद हैं। यदि ज़ैड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र गिर जाता है तो डोंगयेन आदिम जाति का मनोबल बढ़ जाएगा, जो किसी भी तरह से होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। युद्ध भावना से प्रेरित होकर नहीं लड़ा जा सकता।
इसके बजाय उसे अपने लिए सबसे अधिक तर्कसंगत लाभकारी निर्णय लेने चाहिए। निश्चित रूप से जेड ब्यूटी दिव्य जाति की सहायता करने से इनकार करना सच है। उन्हें बचाने के लिए घरेलू मैदान का लाभ न होने के अलावा डोंगेनाइज टीथ का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए खपत बहुत अधिक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्वयं को कोई लाभ नहीं है। जेड सौंदर्य दिव्य जाति का आभार, कोई फायदा नहीं है। तैयारी कैसी है? वांग ये ने पूछा। तैयार, बेजोड़ लॉर्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हॉन्गमैंग महान वंश गठबंधन दूसरा अनंत 13 लोगों का विशेषज्ञ, और वांग यी के विपरीत वह अनंत दिव्य डोमेन पर भरोसा किए बिना आसानी से अनंत 13 क्षेत्रों की पूर्ण लड़ाकू क्षमता को प्राप्त कर सकता है। अब बेजोड़ भगवान भी चरम अवस्था में है। अनंत दिव्य क्षेत्र की सहायक शक्ति को एक तरफ रख दे तो बुरी तरह से घायल वांग यी की वर्तमान युद्ध क्षमता बेजोड़ प्रभु से कमतर है। तो फिर मैं आगे का हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, वांग ये ने कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन से कहा। इस बार हॉन्गमैंग महान वंश गठबंधन द्वारा भेजी गई दिव्य सेना का नेतृत्व बेजोड़ भगवान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रणनीतिकार के रूप में कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन है, जो माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन से अपेक्षाकृत हल्के नुकसान के साथ लड़ाकू कौशल को खींच रहे हैं। लेकिन जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन की सहायता के लिए नहीं, बल्कि सीधे क्रिएशन डिवाइन डोमेन की ओर निर्देशित। डोंगेन आइस टीथ का क्षेत्र उनका स्वतंत्र ब्रह्मांडीय अनंत दिव्य क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ। झाओ को बचाने के लिए वेई को घेरा। वांग यी का लक्ष्य स्पष्ट था, सभी के लिए उनका अपना हित सबसे बड़ी पूर्व शर्त थी। जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन का उल्लंघन होगा या नहीं, यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन वह इस हमले से नहीं चूकेगा। डोंगेन आदिम जाति ने अपने युद्ध कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है। ये वही है जो चाहिए। निश्चिंत रहो, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने और वांग यी ने विभिन्न संभावनाओं पर विचार करते हुए पहले ही एक व्यापक योजना तैयार कर ली थी। अब और डोंगेन आदिम जाति के खिलाफ लड़ाई वे खुले कार्ड के साथ लड़ते हैं। हमारी ओर से सृजन दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए डोंगेन आइस टीथ को बचाव करना होगा, अन्यथा सीधे बलपूर्वक आक्रमण करना होगा। डोंगेन आदिम जाति संभवतः इसका सामना नहीं कर सकती। यदि वे उसे पीछे हटने और वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं तो यह सहायता सफल मानी जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे सचमुच हमला करते हैं। डोंगेन आइस टीथ केवल 2 विकल्पों के साथ बचाव कर सकता है। एक उपाय यह है कि रक्षा के लिए पूर्वीयन दिव्य क्षेत्र एल्डर काउंसिल की सेना का सहारा लिया जाए। दूसरा प्रतिरोध के लिए सृजन दिव्य क्षेत्र में छोड़ी गई युद्ध क्षमता पर निर्भर है। चाहे वह किसी भी प्रकार से बचाव करे, उसे स्वयं अपने ध्यान का एक भाग सृजन दिव्य क्षेत्र की सुरक्षा में सहायता करने के लिए लगाना होगा। यह अनिवार्य रूप से जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर हमले और सम्राट पूर्वज के साथ प्रतियोगिता को प्रभावित करेगा। शीर्ष स्तरीय लड़ाकू कौशल के संघर्ष में विवरण में कोई भी मामूली बदलाव घातक हो सकता है। इस बार डोंगेन आइस टीथ के हमले में बाधा उत्पन्न हुई। बेशक केवल सहायता ही नहीं, उनकी आगे की योजना अभी भी बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई है। क्या डोंगेन आदिम जाति का हमला अभी अभी हुआ है? इतनी आसानी नहीं। वर्तमान आदिम महान कबीला गठबंधन अब पहले वाला मानव महान कबीला गठबंधन नहीं है। गहरी जड़ें, शक्तिशाली लड़ाकू, डोंगेन आदिम जाति के साथ कुश्ती करने में सक्षम। वह जरा भी नहीं डरा। अल्पविराम, युद्ध शुरू। सेना शहर के दरवाजे पर है। डोंगेन आइस टीथ के नेतृत्व में एक विशाल सेना जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन की ओर बढ़ती है। उन्हें स्वाभाविक रूप से आदिम महान कुल गठबंधन द्वारा सृजन दिव्य क्षेत्र पर हमला करने की खबर मिली, लेकिन यह निर्णय लेने के बाद स्वाभाविक रूप से सभी पहलुओं पर विचार किया कि आदिम महान कुल गठबंधन कैसे प्रतिक्रिया देगा। पीछे हटना असंभव, आपसी विस्फोट तो आम बात है। डोंगेन आइस दांत, विचार बहुत स्पष्ट। नुकसान, उन्हें किस बात का डर है? सभी एक जैसे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसके पास क्रिएशन इन्फिनिट मेन सीक्वेंस फ्यूजन का दिव्य डोमेन है, साथ ही एल्डर काउंसिल रक्षा के लिए सेनाओं को विभाजित करती है, जिसे इतनी आसानी से घेरा नहीं जा सकता। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सृजन दिव्य क्षेत्र पर घेरा डाले जाने से पहले ही वे जेड सौंदर्य दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। आदिम महान कबीले गठबंधन की एक भुजा काट दी गई। जेड ब्यूटी दिव्य जाति की मदद करना। डोंगेन आइस टीथ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। वांग ये, तुम्हें इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। धमाका, एक तलवार जो आकाश को तोड़ देती है।
शेखर अद्वितीय किंवदंती उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार अपने सबसे मजबूत हथियार शक्ति को प्रकट करती है। रहस्यमय उत्कीर्णन उज्ज्वल रूप से चमकता है। आदिम ऊर्जा चरम पर फट जाती है। डोनगेन आइस टीथ एक अजेय दिव्य जनरल की तरह नवनिर्मित अनंत दिव्य कौशल। डोनगेन आदिम जाति की सबसे मजबूत दिव्य शरीर दिव्य शक्ति के साथ उन्मत्त हो जाता है। लड़ाकू कौशल को चरम पर पहुंचा देता है। जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन पर सीधे हमला। सच्ची रॉयल्टी कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। गड़गड़ाहट दिव्य क्षेत्र की रक्षात्मक व्यूह रचना विस्फोटक ढंग से टूटकर बलपूर्वक खुल जाती है। डोनगेन आइस टीथ हमले का नेतृत्व करता है जो हत्या के इरादे से भरा हुआ है। बेजोड़ डोनगेन आदिम जाति के मजबूत आंकड़े उनके नेतृत्व में भयंकर रूप से प्रभावशाली हैं। अजेय युद्ध का मनोबल रखते हुए सीधे जेड ब्यूटी दिव्य जाति को निशाना बना रहे हैं। युवा मास्टर की उपस्थिति में वे कभी नहीं हारेंगे। अल्पविराम ये शुरू हो गया है। वांग ये बेजोड़ भगवान के स्थान पर चरम कानून दिव्य डोमेन की रक्षा करता है। अभिमानी सच्चा दिव्य और विनम्र सच्चा दिव्य चरम कानून दिव्य डोमेन में रहते हैं। रक्षा में लड़ाकू कौशल के अत्यधिक कमजोर होने के बावजूद ये सब ठीक है क्योंकि वे अब रक्षकों से हमलावरों में बदल गए हैं। जैसे ही डोनगेन आइस टीथ ने हमला शुरू किया बेजोड़ भगवान और कंडेंसड मून ट्रू डिवाइन ने भी क्रिएशन डिवाइन डोमेन पर हमले शुरू कर दिए। आपसी नुकसान डोनगेन आदिम जाति के साथ संघर्ष लंबे समय से अमर झगड़ा बन गया है। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे एक दूसरे के एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हैं तथा सबसे दृढ़ प्रतिद्वंद्वी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि डोनगेन आइस टीथ वापस नहीं लौटता। फैंग गुआंग ने कहा, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एल्डर काउंसिल के साथ साथ उसकी अपनी इच्छा शक्ति सृजन दिव्य डोमेन ऊर्जा को जारी करने के साथ कुछ समय के लिए हम वास्तव में जीत नहीं सकते। कम से कम यह उसे प्रभावित कर सकता है जिससे उसके लिए सम्राट पूर्वज के साथ पूरी तरह से जुड़ना असंभव हो जाएगा। वांग ये ने कहा, लेकिन क्या हम बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं? फैंग गुआंग ने चिंतित होकर कहा, अगर मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस या पांचवा चमत्कार हमारे मौजूदा बचाव के साथ गलत इरादे रखता है, गुप्त रूप से साजिश रचता है, तो ये बहुत संभव है कि कोई चिंता नहीं। वांग ये की आंखों में चालाकी और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। फैंग गुआंग ने वांग ये की ओर देखा, बोलने में झिझक रहा था। युद्ध करुणा या सिद्धांत की बात नहीं करता। हमारे और फिफथ मिरेकल के बीच अच्छे संबंध तथा मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ कई गठबंधनों के बावजूद। लेकिन समय बदल गया है। लाभ पहले आता है। असंख्य कानून सम्मेलन और पांचवा चमत्कार धोखा दे सकता है। विशेष रूप से अब उन पर लगे मूल बंधन। डोनगेन आइस टीथ ने जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया है, जैसे कि उन्हें बांधने वाली मूल जंजीरें गायब हो गई हों। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और पांचवा चमत्कार अब निःशुल्क है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कमजोर है, यहां तक कि खोखला। बहुत बड़ा खतरा। अल्पविराम बूम बूम बूम। जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन के भीतर युद्ध की लपटें भड़क रही हैं। डोनगेन आइस टीथ के नेतृत्व में डोनगेन आदिम जाति की सेना ने बलपूर्वक जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन पर आक्रमण किया। सम्राट पूर्वज का सामना करते हुए जो जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन के साथ एकीकृत है, वे डर का एक औंस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सम्राट पूर्वज के पास अनंत मुख्य अनुक्रम का अभाव है, जबकि उसके पास डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस है जो उसकी अपनी वंशावली के लिए पूरी तरह से अनुकूल है, जिसे दैवीय शक्ति द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में डोनगेन आइस टीथ अत्यंत शक्तिशाली है। उनकी युद्ध क्षमता अपने चरम पर है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। डोनगेन आइस टीथ की तलवार की गति जबरदस्त निडर है। शक्तिशाली दिव्य शक्ति अपने रास्ते में सब कुछ चकनाचूर कर देती है और आदिम नियमों पर उसका नियंत्रण उसे सबसे मजबूत लाभ देता है। यहां तक कि सम्राट पूर्वज जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अब नुकसान में है। आपकी मदद के लिए आदिम महान कबीले गठबंधन पर भरोसा मत करो। डोनगेन आइस टीथ के हमले तेजी से भयंकर होते जा रहे हैं। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई हैं, क्योंकि अब वे खुद को मुश्किल से बचा सकते हैं। हा। अल्पविराम डोनगेन दिव्य डोमेन सृजन दिव्य डोमेन। अद्वितीय प्रभु और संघनित चंद्र सत्य दैवीय ने आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं विभाजित कर ली। एक ओर आगे बढ़ना, दूसरी ओर रोकना। लेकिन अब यह एक दलदल में फंसने जैसा है जिससे खुद को निकालना मुश्किल है। डोनगेन आदिम जाति की सुरक्षा को भेदना बहुत कठिन है, खासकर तब जब बेजोड़ भगवान को एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा।
अंकल वान। यद्यपि पहले एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन में वांग यी द्वारा प्रतिकार किया गया था, अंकल वान एक मजबूत योद्धा है जिसके पास अनंत 13 लोगों का युद्ध कौशल है। हालांकि अब वह थोड़ा घायल हो चुका है, लेकिन दैवीय क्षेत्र ऊर्जा की सहायता से बेजोड़ भगवान को अभी भी उस पर कोई लाभ प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लगता है। जहां तक कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन का प्रश्न है, 8 देवों की सहायता के बावजूद डोनवेन आदिम जाति एल्डर काउंसिल की असंख्य शक्तिशाली शक्तियां उसके लिए कोई भी लाभ प्राप्त करना कठिन बना देती हैं। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पीछे के आंगन में आग लगी है। 5वां चमत्कार और असंख्य कानून सम्मेलन, जो लंबे समय से डोनवेन आइस्टीथ द्वारा नियंत्रित था, अब जैसे कि समन्वित हो एक साथ अपनी सेनाएं भेज रहा है। सीधे तौर पर माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन और एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन पर निशाना साधते हुए। और यह होन्फा पूर्वज देवता और चमत्कार गठबंधन नेता व्यक्तिगत रूप से कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है, वे आदिम महान कबीले गठबंधन को बदलने के लिए आए थे। दोनों प्रमुख ताकतें पूरी तरह से जानती हैं कि अब डोनवेन आइस्टीथ और डोनवेन आदिम जाति उनसे निपटने में बहुत व्यस्त हैं। यह उनके लिए लाभ कमाने का सबसे अच्छा अवसर है। यदि वे अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वे पूर्वी आदिम क्षेत्र के राजा भी बनना चाहते हैं। पूर्व सहयोगी तो अब अतीत की बात हो चुके हैं। अब ये मुसीबत है। संघनित चंद्रमा सच्चा दिव्य पीछे हटना चाहता है, लेकिन दृढ़ता से वापस पकड़ लिया जाता है। वह और अनरिवेल्ड लॉर्ड दोनों ही अपनी मंशा के बावजूद फिलहाल कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अल्पविराम। हॉन्जोर डिवाइन डोमेन। अधिक सैनिक भेजो। महारानी यिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, अब सबसे अच्छा समय है। डार्क डस्क गॉड किंग की बाघ जैसी आंखें चमक उठी। लेकिन हमें पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। महारानी यिन ने चिंतित भाव दिखाया। आदिम महान कबीले गठबंधन का नुकसान और भी बड़ा है, डार्क डस्क गॉड किंग ने कहा, लेकिन वे अभी भी आक्रामक रूप से क्रिएशन डिवाइन डोमेन और डोनवेन डिवाइन डोमेन पर हमला करते हैं। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए सहायता के लिए प्रयास करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण क्षण है, हमें सुस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, महारानी यिन ने संक्षेप में सोचा, सिर हिलाया। हमला करने के लिए एल्डर काउंसिल के साथ सहयोग करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं, डार्क डस्क गॉड किंग ने अपना सिर हिलाया। मैं जिस पर हमला करना चाहता हूं वह डोनवेन दिव्य डोमेन और क्रिएशन दिव्य डोमेन में आदिम महान कबीले गठबंधन नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? महारानी यिन हैरान दिखी। माँ, हमें सिर्फ जीत की जरूरत नहीं है, डार्क डस्क गॉड किंग ने कहा, जबकि डोनवेन आदिम जाति का लक्ष्य पूर्वी आदिम क्षेत्र को एकीकृत करना है। हमें डोनवेन आइस्टीथ को पार करना होगा, अन्यथा हम उसके लिए सिर्फ शादी के कपड़े ही बना रहे होते। रक्षात्मक सहायता से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय डोनवेन आइस्टीथ, अगर वह जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को हरा देता है तो उसके पास एल्डर काउंसिल और कुलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। महारानी यिन समझ गईं, तो तुम्हारा मतलब है वांग ये को मार डालो, आदिम महान कबीले गठबंधन को खत्म करो। डार्क डस्क गॉड किंग की आवाज गंभीर थी। अब सबसे अच्छा समय है। माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन और एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन की सुरक्षा कमजोर है। साथ ही मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और फिफथ मिरेकल मुश्किल पानी में मछली पकड़ना चाहते हैं। जब वे युद्ध कर लेंगे तब हम हमला करेंगे। कम से कम वांग यी को मारने और आदिम महान कबीले गठबंधन को विभाजित करने के लिए 3 पक्षों की शक्तियों को एकजुट करें। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम एक और शहर पर कब्जा कर सकते हैं। महारानी यिन की फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठी, उसके होंठ कसकर बंद हो गए। उसे मानना पड़ा, ये स्वर्ग से भेजा गया एक शानदार अवसर है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि असंख्य कानून सम्मेलन और 5वें चमत्कार इस समय वांग यी और आदिम महान कबीले गठबंधन को धोखा देंगे। हालांकि अभी सेना भेजने में कुछ जोखिम है, लेकिन अगर सफल रहे तो लाभ बहुत होंगे। ठीक है, चलो इस पर फैसला करते हैं। महारानी यिन के तीखे नाखून सिंहासन में गहराई तक धंस गए। उनकी फीनिक्स आंखें शानदार ढंग से चमक रही थीं। चरम कानून दिव्य डोमेन, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वांग ये मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या झूठ। फैंग गुआन की निगाहें मशाल की तरह थीं। बेशक ये सच है, वांग ये ने कहा। 5वें चमत्कार और असंख्य कानून सम्मेलन ने अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली हैं, सेना को दबा रहे हैं। ये झूठ कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। फैंग गुआंग ने वांग ये को गौर से देखा। आपकी गहरी रणनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ मुझे नहीं लगता कि आपने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। मैंने इस पर विचार किया है, लेकिन क्या किया जा सकता है?
वांग ये ने दूर तक देखा, उसकी आंखें गहरी थीं। युद्ध की गति ऐसी चीज नहीं है जिसे आप या मैं आसानी से नियंत्रित कर सकें। पांचवा चमत्कार और असंख्य कानून सम्मेलन हमारे अधीनस्थ नहीं हैं, उनके अपने हित और विचार हैं। वो पलटा, फैंग गुआन की ओर देखा और कंधे उचका दिए। मैंने वास्तव में पहले भी उनसे सहयोग मांगा था, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। फैंग गुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, तो वे डोनगेन आदिम जाति के साथ सहयोग करने लगे। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। वे डोनगेन आदिम जाति के साथ सहयोग नहीं कर सकते, उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हम पर हमला करने का कारण पूरी तरह से गति और स्थिति है। यदि डोनगेन आइस टीथ की रक्षा अपर्याप्त थी, सृजन दिव्य डोमेन या पूर्वयीन दिव्य डोमेन खतरे में थे, तो उनका हमला डोनगेन आदिम जाति के खिलाफ हो जाएगा। बेशक अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो डोनगेन आइस टीथ ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन दो प्रमुख ताकतों को नियंत्रित करना जारी रखेगा। शुरू से अंत तक पहल डोनगेन आइस टीथ के हाथों में है। फैंग गुआन का दिल नीचे तक डूब गया। वांग ये के शब्दों से स्थिति स्पष्ट हो गई। यह अज्ञात नहीं है, लेकिन यदि ज्ञात भी हो तो इसे रोकना असंभव है। डोनगेन आइस टीथ बहुत दुर्जय है, सभी पहलुओं में क्षमताओं की ताकत। इस बार एक सक्रिय हमले के साथ डोनगेन आइस टीथ ने सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, स्पष्ट रूप से हमारे लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा। इंतजार। फैंग गुआंग ने अचानक अपना सिर उठाया, वांग ये को देखते हुए, चूंकि आप जानते हैं कि असंख्य कानून सम्मेलन और पांचवा चमत्कार हम पर हमला करेंगे, तो डोनगेन आदिम जाति पर हमला करने के लिए सैनिकों को क्यों विभाजित किया जाए? यह एक मृत अंत है। वांग ये ने कहा, चाहे हम सैनिकों को विभाजित करें या नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अंतर केवल समय की लंबाई का है। अगर हम अपने स्वयं के दिव्य क्षेत्र की रक्षा करते हुए मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल से डरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चीजें कैसे विकसित होंगी? फैंग गुआंग ने एक पल के लिए सोचा, डोनगेन आइस टीथ ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर कब्जा कर लेगा, पूरी डोनगेन आदिम जाति उसकी ओर देखेगी, मनोबल आसमान छुएगा, हम पर हमला करने के लिए सेना इकट्ठा करेगा। वांग ये ने सिर हिलाया। बेशक वह जरूरी नहीं कि इसे पकड़ ले, लेकिन सफलता की संभावना निश्चित रूप से डार्क डस्क गॉड किंग की तुलना में अधिक है। भले ही यह विफल हो जाए, डोनगेन आदिम जाति के पीछे हटने के बाद मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल एक जैसे ही दिखाई देंगे। उस समय हम सचमुच एक मृत अंत पर होंगे। आवाज हॉल में गूंज उठी। फैंग गुआन का रंग बेहद बदसूरत था। जैसा कि वांग यी ने कहा, यह वास्तव में एक मृत अंत है। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम डोनगेन आइस टीथ द्वारा स्पष्ट रूप से गणना करके रखा जाता है, जिससे उनके लिए कोई अवसर नहीं बचता। ये शतरंज की बिसात पर एक अदृश्य हाथ की तरह है, जो स्थिति को दृढ़ता से नियंत्रित कर रहा है। ये पूर्ण नियंत्रण है। हमसे अधिक मजबूत व्यापक शक्ति और शीर्ष स्तरीय लड़ाकू कौशल रखने वाले डोनगेन आइस टीथ स्पष्ट रूप से धैर्यपूर्वक और सावधानीपूर्वक व्यवस्था करते हुए लाभों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई दोष नहीं रह जाता। डोनगेन आदिम जाति गलतियां कर सकती है, डोनगेन आइस टीथ नहीं करेगी। वांग ये ने कहा, उसके इंतजामों में कोई गलती होने की उम्मीद मत रखो, अगर होगी भी तो यह निश्चित रूप से एक जाल होगा। हम केवल अपने आप को बचा सकते हैं। फैंग गुआंग ने वांग ये को गौर से देखा, अगर ऐसा है तो क्या ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस की सीधे मदद करना बेहतर नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, वांग ये ने कहा। जब तक सम्राट पूर्वज आसपास हैं, ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति पर आशा करने के बजाय किसी अन्य महत्वाकांक्षी व्यक्ति पर भरोसा करना बेहतर है, जो दूसरों से नीचे रहने को तैयार नहीं है। फैंग गुआन की आंखें चमक उठी, अंधकार में संध्या देव राजा। वांग ये ने सिर हिलाया, वो कोई भी अवसर नहीं चूकेंगे, क्योंकि उसकी स्थिति मुझसे भी बदतर है। अल्पविराम। सब कुछ दांव पर लगा है। डार्क डस्क गॉड किंग बहुत स्पष्ट है, उसका रास्ता पहले से ही बहुत संकीर्ण है। पहले ये सोचा गया था कि डोनगेन होवन को, जो वर्तमान डोनगेन आदिम जाति की सबसे मजबूत रक्त रेखाओं में से एक है, एक योग्य उत्तराधिकारी को प्राप्त करके वह अनंत रात्रि आदिम कबीले के गौरव को पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन वह गलत था। वांग ये ने पहले तो उसकी उपेक्षा की। सिर्फ एक डोनगेन आइस टीथ ने उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना दिया। डोनगेन आइस टीथ से भी कमजोर, कबीले में उतना प्रतिष्ठित नहीं और उतना मजबूत भी नहीं। डोनगेन आदिम जाति में उनकी व्यवस्था बहुत कठिन है। सबसे अच्छा अवसर तब था जब वह ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवता के रूप में प्रवेश करने के बाद पहली बार एकांत से बाहर आए।
डोंगयन आइस्टीथ ने अभी तक उसे वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना था, सावधानीपूर्वक 3 चरणीय रणनीति के साथ योजना बना रहा था, जिसमें व्यवस्थाएं एकदम सही और दोषरहित थीं। हालांकि योजनाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता। डोंगयन आदिम जाति के बाहर वांग ये नामक एक विघटनकारी था, जिसके कारण अंततः वह असफल हो गया। इसके बाद डोंगयन आइस्टीथ के सामने खुलासा होने के कारण उसके लिए अवसर कम होते चले गए। दूसरी हत्या का प्रयास एक बार फिर विफल रहा। अब डोंगयन आइस्टीथ के साथ टकराव खुले तौर पर प्रदर्शित किया गया है। एक बार जब डोंगयन आइस्टीथ ने ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर कब्जा कर लिया, तो पूरे पूर्वी आदिम क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह से डोंगयन आइस्टीथ के पक्ष में स्थानांतरित हो जाएगी और उसके पास जवाबी हमला करने की कोई शक्ति नहीं होगी। एक बार जब डोंगयन आइस्टीथ पूर्वी आदिम क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जैसे शरद ऋतु की हवा गिरे हुए पत्तों को बहा ले जाती है, तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सम्मानपूर्वक मरने के लिए कोई जगह नहीं। तो अब उसे कार्रवाई करनी ही होगी। डोंगयन आइस्टीथ के साथ उनकी प्रतियोगिता सब कुछ पार करती है। बेशक वह सीधे डोंगयन आइस्टीथ का सामना नहीं कर सकता, जिससे गृहयुद्ध शुरू हो सकता है। एल्डर काउंसिल इसकी अनुमति नहीं देगी। यहां तक कि महारानी यिन भी इससे सहमत नहीं होंगी। वह जो कुछ भी कर सकता है, उसमें डोंगयन आदिम जाति के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। एक मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, लेकिन पीछे ओरियोल के बारे में उसे पता नहीं होता। माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल का अनुसरण करें। न केवल युद्ध शक्ति को संरक्षित करना, बल्कि स्थिति का अवलोकन करके अपने लिए सर्वाधिक अनुकूल निर्णय लेना। लेकिन चाहे माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और फिफ्थ मिरेकल जीतें या प्रिमिटिव ग्रेट प्लान अलायंस विजयी हो, उन्हें अनिवार्य रूप से युवानिकी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। उस समय वो